हेलो स्टूडेंट्स, क्रिसमस का सीजन शुरू हो गया है और टेस्ट बुक आपके लेकर आ गया है हो हॉलीडे सेल, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ 20 से 22 दिसंबर तक। तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty और ये मेरी क्लासेस की टाइमिंग्स है जो कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 10 बजे होती है यूट्यूब पे और 11:30 बजे होती है हमारे टेक्स्ट बुक ऐप पे। सो जो भी स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं, आपने करना है 3 काम। सबसे पहले आपने करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, हमारे सेशन को लाइक और ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। सो इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, फॉर ऑल योर सच रिक्वायरमेंट्स टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए सेशंस लेके आता है। किसी भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड फॉर एडिशनल डिस्काउंट यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड तुलिका आर। So learners, this is my Telegram group. Do join the Telegram group for all important updates. So learners, आज हम बात करेंगे about वैकेंसी ऑफ फ्रॉम BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अभी जो हम कवर करेंगे दैट इज रिलेटेड टू असिस्टेंट प्रोफेसर। हाउएवर ये एक रोलिंग वैकेंसी है और इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों ही कैटेगरी में वैकेंसीज आई हैं और जो बट द पार्ट विच वी आर कवरिंग इज ओनली ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड the subjects which we'll cover is of management, commerce and education. So जिनका भी ये subjects है they are eligible और अगर आपको लगता है कि बाकी सारी conditions आप fulfill कर रहे हैं आप apply कर सकते हैं। Not only for these subjects, for other subjects also आप इस session को देख सकते हैं। आपको idea मिलेगा कि किस तरह से applications मांगे जाते हैं, किस तरह से codes में information दी जाती है and हाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर इट। सो सभी डिटेल्स इसमें हम कवर करेंगे। डेट्स किस तरह से आपने भेजना है और किसका क्या मतलब होता है, तो कुछ चीज़ों को हम डिकोड करेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रैंक को हमने नहीं इंक्लूड किया है, वो बहुत सीनियर लेवल की पोस्ट्स होती है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरुआती तौर पे होते हैं, सो हमने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल को इस सेशन में कवर किया है। सो लर्नर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और बिफोर वी मूव अहेड, द हॉलीडे सेल इज गोइंग ऑन वेरिन आपको हमारा कोर्स यूजीसी नेट की तैयारी कराने के लिए कोर्स मिल सकता है फॉर ओनली 8,232 रुपीज और इसकी वैलिडिटी रहेगी टिल द एग्जाम डेट ऑफ जून 2024। आप ये बेनिफिट ले सकते हैं बाय यूजिंग माय फैकल्टी कोड तुलिका आर। सो जैसा कि अभी हमने बात की कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और ये किया गया है बाय डिपार्टमेंट IUCTE, दैट मीन्स इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन। सो ये हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है और अभी जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें 11 टीचिंग पोजीशन पे वैकेंसीज आई हैं जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स को इंक्लूड किया गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सो ये जानकारी होनी भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से ये सारी प्रक्रिया चलती है। सो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस चीज़ को असेंशियल माना जाता है, किसको डिज़ायरेबल माना जाता है, उन सभी चीज़ों को हम आज कवर करेंगे। सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और इन सभी चीज़ों को भरने की, ऑनलाइन भरने की लास्ट डेट जो दी गई है वो 8 जनवरी 2024 दी गई है। बाकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट लिंक पे मिल जाएगी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे। बट बिफोर वी मूव अहेड, देखते हैं किस तरह से इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इनकी वेबसाइट दी हुई है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बार हम समझ लेते हैं ये है क्या, किस तरह की पोस्ट है, किस तरह की रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो जैसा यू ऑल कैन सी कि एप्लीकेशंस ये इंडियन सिटीजन से मंगवाए गए हैं और बेसिकली रिक्रूटमेंट पोर्टल पे ये इन्फॉर्मेशन आई है। पोर्टल अगेन इज मेंशन्ड हियर और पे स्केल्स भी मेंशन्ड है। सो सबसे पहले तो ये है कि हमें इसे कैसे अप्लाई करना पड़ता है। इसे अप्लाई करते हैं हम ऑनलाइन। सो ऑनलाइन एडमिशन, आपका सबमिशन होगा एप्लीकेशन फॉर्म का और जो भी फी है उसके साथ फाइनली आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म अब डाल देना है वो है 8 तारीख को। सो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो अप्लाई करेंगे, आपने ये डेट नोट कर लेनी है और कोशिश कीजिएगा कि लास्ट डेट के लिए कोई चीज़ मत छोड़िए बिकॉज कई बार आपका सिस्टम भी सपोर्ट नहीं करता है।
अगेन ये तो हो गया ऑनलाइन सबमिशन का। एक और विंडो दी गई है फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी। सो जो भी आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है, अगर आपने उसका प्रिंट आउट लेके हार्ड कॉपी अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म की सारे इंक्लोजर्स के साथ वहाँ उनके ऑफिस में जमा करनी है, तो उसकी तारीख दी गई है 16 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक, जब तक उनका ऑफिस क्लोज नहीं होता। अब इसमें फ़ी कितनी लगेगी? आइडियली एक नॉन रिफंडेबल फ़ी लगेगी 1000। इस एप्लीकेशन को, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 1000 विल बी अ एप्लीकेशन फ़ी, जो कि नॉन रिफंडेबल है किसी भी कंडीशन में। मगर कुछ कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। सो जैसे ही आप अपना डिटेल्स फिल करते हो, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, तो आपको ये फ़ी नहीं देनी होगी अगर आप बिलोंग करते हो इन द कैटेगरी ऑफ SC, ST, PWBD कैटेगरी एंड वुमेन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स। सो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो भी SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स हैं, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं, आपको बिल्कुल कोई भी फी नहीं देनी है फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। बाकी जो जितने भी अनरिजर्व्ड, EWS और OBC कैटेगरी है, उनको 1000 रुपीज देना होगा, और ये आप नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के थ्रू फिल कर सकते हैं। नाउ ये है कुछ कोड्स। तो जैसे कि हमने कहा कि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर काफ़ी सीनियर पोस्ट है, सो हम इस सेशन में उसके बारे में डील नहीं करेंगे, बट एक आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है सैलरी का ब्रांड। सो अगर आप पे मैट्रिक्स देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके लिए पोस्ट कोड, दो पोस्ट कोड्स है, 3001 एंड 3002। इसका एकेडमिक लेवल जो होता है वो शुरुआती होता है, तो 10 से शुरू किया जाता है। सो 10 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इट इज 10। और जो बैंड होता है, पे मैट्रिक्स जो होता है, दैट इज बिटवीन 57,700 से लेकर 1,82,400। सो जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक परमानेंट वैकेंसी निकली है, रोलिंग वैकेंसी है, बट येस वी नीड टू know at least ki what is the pay package in this entry level. So learners, before we move ahead, I would like to update all of you कि हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। हमारी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस चल रही है, और ये कंप्लीट फाउंडेशन है ऑन लेटेस्ट एंड रिवाइज्ड पैटर्न। लाइव क्लासेस आप बाद में भी कभी भी देख सकते हैं। आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा वीकली स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस सेशन विद सुपर टीचर्स, और आपको प्रोवाइड किए जाएंगे मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड हाई क्वालिटी नोट्स। सो लाइव कोर्सेज लर्नर्स ये सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, पेपर 1 प्लस ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2, और बाकी ये सभी सब्जेक्ट्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड कोर्सेज। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ देखते हैं कि इंफॉर्मेशन आती किस तरह से है। सो कोई भी जब वैकेंसी निकाली जाती है तो उसके होते हैं पोस्ट के कोड। आप जब भी अप्लाई करते हैं तो ये भी मांगा जाता है आपसे कि आप जो एनवेलप दे रहे हैं उसके ऊपर आपको पोस्ट कोड को मेंशन करना है, ठीक है? तो ये होता है पोस्ट कोड। सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के कैटेगरी में दो कोड्स हैं, 3001 जो कि कॉमर्स या मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए है, और 3002 जो कि पेडागोजी ऑफ ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज, यानी कि वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एजुकेशन यानी कि एमएड किया है और उनकी पेडागोजी ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज है, उनके लिए है 3002। इसमें फर्दर कैटेगरी होती है, तो एक कैटेगरी है अनरिजर्व्ड काउंट में इन केस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एंड सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के केस में SC कैटेगरी में एक पोस्ट आई है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे रोलिंग वैकेंसी रहती है और ये बीच बीच में आती रहती है। सो अभी हम बात करेंगे ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका पोस्ट कोड इज 3001 एंड 3002। एकेडमिक लेवल होता है 10, और ये होता है पे मैट्रिक्स। इसके लिए EQ क्या होता है? EQ होता है असेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो होता है PG, यानी कि मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स डिग्री में आपको कम से कम 55% मार्क्स चाहिए, जो भी आपने सब्जेक्ट से किया है, किसी भी प्रॉपर यूनिवर्सिटी से, जिसको हम कहते हैं कि आपकी एक रजिस्टर्ड, एक प्रॉपर इंडियन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या अगर, चूंकि आप जानते हैं BHU में फॉरेन स्टूडेंट्स भी बहुत आते हैं, सो फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी अगर आपने कर रखी है तो एक अक्रेडिटेड, मतलब जिसको एक्रेडिशन मिला हुआ है, वैसी यूनिवर्सिटी से आपका PG होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट, इसके अलावा, तो ये हो गई पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट में आता है कि इसके अलावा आपको नेट क्लियर किया होना चाहिए, या CSIR यानी कि NET/CSIR/SLET या सेट, मतलब इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन जरूरी है, और या
पीएचडी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम जब भी अप्लाई करते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट होती है पीजी, दूसरी रिक्वायरमेंट होती है नेट सेट स्लेट या स्लैश पीएचडी। ठीक है, सो अभी भी ये एंड में नहीं है, जैसा कि पहले प्रपोज किया गया था और उसके संशोधन में ये डाल दिया गया था कि हम इसको इनिशियल लेवल में, बिगनिंग लेवल पे हम और में ही रखेंगे। सो ईदर और, दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बता दूं कि जब आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें पीएचडी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आ जाती है। ये आपको चीज़ का ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले लर्नर्स, मैं आप लोग को एक बार फिर से रिमाइंड कर लूँ अबाउट दी हॉलीडे सेल, wherein you get the course at 8,232 by using my faculty code तुलिका R, जिसकी वैलिडिटी रहेगी टिल एग्जाम। सो लर्नर्स, ये है हमारे पोस्ट कोड और ये है रिक्वायरमेंट। अगर आपकी मास्टर्स डिग्री की बात हो रही है तो 3001 जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए कोर्स है, इसमें आपका होना चाहिए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स या मैनेजमेंट। अगर आपका नेट है तो इन सब्जेक्ट्स में से नेट होना चाहिए, अगर नेट नहीं है तो पीएचडी होनी चाहिए आपकी कॉमर्स या मैनेजमेंट किसी एक में। सिमिलरली जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेस, उसके साथ चाहिए उनका एमएड या बीएड विथ एमए। दैट मीन्स अगर आपका एमएड किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपका बीएड के साथ साथ एमए इन एजुकेशन इज मस्ट। एंड देन अगर आपका नेट क्लियर हुआ है एजुकेशन में, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर पीएचडी इन एजुकेशन। सो दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि रिक्वायर्ड है, आपको ध्यान में रखनी होगी जब आप अपना एप्लीकेशन डालेंगे। नाउ यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने रिक्रूटमेंट पोर्टल में डाली है। जो यूजीसी का रेगुलेशन 2018 है, जिसमें ये सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि पीएचडी की जो कंडीशंस है वो सभी चीज़ों को मेंशन करने वाली बातें जो होती है वो भी उन्होंने अपनी आईयूसीटी की वेबसाइट पे डाल दी है। और आपसे उन्होंने मांगा क्या है, हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म का सभी इंक्लोजर्स के साथ, अगर आप वहाँ जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो वो आपको स्पीड पोस्ट से करवाना है। और ये एड्रेस होगा टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन एंड विद द एंटायर एड्रेस ऑफ बीएचयू। आपको एनवेलप पे पोस्ट कोड और पोस्ट नाम लिखना ज़रूरी है। एक एप्लीकेशन में एक एनवेलप में एक ही एप्लीकेशन जाएगा। लास्ट डेट के बाद एज इट इज़ कहा गया है कि कोई भी एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं उसी समय आपकी एलिजिबिलिटी को डिफाइन कर दिया जाएगा ना। व्हाट इज एलिजिबिलिटी? एलिजिबिलिटी के लिए आपका क्या होता है, कोड्स तैयार किया जाता है जिसके बेसिस पर स्क्रूटनी की जाती है। और अभी मैं पूरा इसका डिटेल देख रही थी तो इसमें भी रिक्वायर्ड है कम से कम 2 पेपर्स आपके पब्लिश होने चाहिए। सो आपको अगेन ये जो एलिजिबिलिटी बनती है, जो एपीआई तैयार होता है, वो इन्हीं ग्राउंड्स पे होता है। जो भी स्टूडेंट्स जिनको लगता है आप यहाँ फिट कर रहे हैं, आपने एक आध पेपर पब्लिश कराया हुआ है और ये सारी आपके पास चाहे पीएचडी या नेट आपने क्लियर किया हुआ है, तो अप्लाई ज़रूर से कीजिए और सारी डिटेल्स आपको इस साइट पर मिल जाएगी। So learners, any more query with regard to this particular vacancy, do let me know in the comments and we'll be seeing you in the next session. Thanks for watching. Bye-bye.